बात हो राजनेताओं की इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुआ होगा। या पहचान हो राजनीति की, विरोध का पॉइंट आउट करेंगे हम तो। You have a right to be consulted, but you don't have a right of concurrence. किसी शख्सियत से करनी हो बात, हो सकता है रात तक में बैठ के कैसे बनी उनकी पहचान। तो आप करप्शन को कैसे मिटाएंगे? चलते हैं उनके सफरनामे के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम मुलाकात में ब्रजेश निगम के साथ। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश निगम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुलाकात में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि देश की नहीं विदेश की रहने वाली हैं। जी हाँ, मॉरिशस की रहने वाली हौसला देवी जी, जो कि एक समाज सेविका हैं। जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ अनछुए पहलू। हौसला देवी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम मुलाकात में। सब दर्शकों को दिल से नमस्कार प्रणाम करते हैं। हौसला देवी जी, एक तो बहुत खुशी होती है कि एक आप विदेशी महिला हैं और जब देश की भाषा हिंदी बोलती हैं तब एक दिल को सुकून सा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद जब आप भोजपुरी में बात करती हैं तब मन में कुछ ये लगता है कि नहीं, आप कहाँ की रहने वाली हैं। आपके बारे में सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहे हैं और कैसे जन्म हुआ आपका। हमारा पूर्वज जो थे तो यहाँ से मॉरिशस गए थे और मेरा जन्म मॉरिशस में हुआ। और मैं जैसे कि छोटी सी मैं आती जाती थी मेरे पिताजी के साथ इंडिया में, तो हमको बहुत लगाव लगा इंडिया से। और ये जैसे कि हम लोग गाँव में जाते थे तो मैं छोटी थी तो एक मेरा फ्रेंड था, उसका नाम त्रिपुरारी थे, तो हम उसके साथ जाती थी। वो पैर के नीचे मैं पढ़ती थी हिंदी उसी के साथ, तो ऐसा हमको लगाव लगा आने जाने का। एक पेड़ के नीचे हिंदी पढ़ने का एक जुनून। हाँ, अब उस मातृभाषा के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, क्या लक्ष्य लेके आप सारे देशों का दौरा करते हैं? मैं यही लक्ष्य लेकर मैं आती हूँ यहाँ भारत में, क्योंकि यहाँ मेरा ये जो भोजपुरी भाषा है तो ये हमारा मातृभाषा है, क्योंकि हमारा पूर्वज मेरा जो दादा परदादा थे वो भोजपुरी भाषा लेकर मॉरिशस गए थे। और ये वो 1834 में था, तो वो वहाँ पर गए तो रामायण, ये भोजपुरी भाषा और लोटा लेकर वो रुक गए थे वहाँ पर। और वहाँ जैसे कि हम लोग बड़े हुए भोजपुरी के एनवायरनमेंट ही में, तो हम लोग भोजपुरी ही बोलते थे। और ये जब मेरा शादी भी हुआ तो मेरा ससुराल में भी भोजपुरी में हम बात करते थे और ये गर्व से हम भोजपुरी में बात करते। मॉरिशस में भोजपुरी को आपने क्या आयाम दिलवाया? मॉरिशस में जैसे कि हम लोग बहुत आंदोलन किया मॉरिशस में, क्योंकि भोजपुरी भाषा कब से आंदोलन शुरू हुआ हमारा पूर्वज लोग के साथ, जब वो लोग भोजपुरी लेकर गए भाषा, तो हम लोग आंदोलन किया, क्योंकि भोजपुरी हमकी मातृभाषा है तो क्यों नहीं उसका मान्यता मिले। फिर सरकार वहाँ की मान्यता दे दिलन। और ये जैसे कि अभी हमारा जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई भोजपुरी में चालू हो गया है, तो ये हमारा बहुत जैसे कि मैं महसूस करती हूँ। और ये गर्व की बात है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो भोजपुरी का मान्यता दे दे। ये गर्व की बात है कि वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो भोजपुरी में, एक विदेश में भोजपुरी भाषा में बात की जाती है। और भी आगे अनछुए पहलुओं को जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त बदला, लोग बदले, बदल गया जिंदगी का नजरिया। आजाद भारत के मुंह पे लगा है आज भी ताला। इस गहरी खामोशी का कौन है जिम्मेदार?
हिंदुस्तान की दबी आवाज को बुलंद कर आ गया है कल सिर्फ हकीकत। तो हमारे साथ मौजूद हैं हौसला देवी जी, जो कि एक मॉरिशस की रहने वाली हैं और भोजपुरी भाषा के लिए जंग लड़ रही हैं। उनका मानना है कि सारे देश में ही नहीं, हमारे भारत देश में नहीं, सारे संसार में भोजपुरी भाषा को एक नया आयाम मिले। तो हौसला देवी जी, क्या सोचा आपने आगे कि भोजपुरी भाषा के लिए आप किस तरह की जंग लड़ेंगे सारे देश से, संसार से? देखिए, मैंने यहाँ पर 50 दिन का भोजपुरी यात्रा किया है 2011 में, और जहाँ जहाँ हम लोग गए ये गांव में बहुत सा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी वो लोग यहाँ का भी जो भोजपुरिया लोग हैं वो लोग बोल रहा है कि भोजपुरिया को मान्यता यहाँ पर मिल जाए। और ये जैसे कि मेरा आंदोलन है कि जहाँ जहाँ भोजपुरिया लोग अराउंड द वर्ल्ड वो लोग को भी मान्यता मिल जाए। हाँ, क्योंकि ये भोजपुरी भाषा हम लोग के मान्यता नहीं मिलेगा तो जैसे कि वो जीवित नहीं रहेगा। क्योंकि मैं ऐसे चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ आखा दुनिया में लोग भोजपुरी गर्व से बोले, जैसे कि हम लोग भोजपुरी मॉरिशस में बोली ले जा, गर्व से हम बोली ले जा भोजपुरी। हाँ जी। कुछ लाइनें वहाँ के मॉरिशस में आपको एक लता मंगेशकर के रूप में जाना जाता है, कुछ लाइनें जो दर्शकों को आप सुनाना चाहें। ठीक है, जैसे कि आप अभी जानते हैं कि मोबाइल का तो एक क्रेज़ है अभी। जैसे कि घर में एक मोबाइल नहीं है, सबके साथ अगर 6 आदमी हो एक घर में तो 6 मोबाइल है, या तो कभी कभी ज़्यादा ही है जी। तो मोबाइल का कमाल में 2 लाइन में गा कर मैं सुना। जी ज़रूर। मॉडर्न युग में चलल बा फैशन, गजब स्टाइल बा, आँख पे चश्मा लगा के गुड़िया हथवा मोबाइल बा, आँख पे चश्मा लगा के गुड़िया हथवा मोबाइल बा, आँख नसीला कितना बातें सबसे नैन लड़ाती, आँख नसीला कितना बातें सबसे नैन लड़ाती, दिल ही पतना मॉरिशस की पल के झपट हिलाती, काशी बनारस वाले भी बोले गजब स्टाइल बा, आँख पे चश्मा लगा के गुड़िया हथवा मोबाइल बा। वहाँ पर आप भोजपुरी भाषा को लेकर के काफ़ी सारे मॉरिशस में एल्बम और वीडियो फिल्म वगैरह बना रहे हैं। अब भारत देश में आप क्या नया करने जा रहे हैं? भारत देश में नया, जैसे कि अभी जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि मॉरिशस में एक चैनल भारत से वहाँ खोले। अगर अच्छा लोग मिलेगा तो क्यों ना आप, हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मॉरिशस आइए और एक चैनल भोजपुरी का हम लोग खोलेंगे साथ मिलकर। फिर हम लोग जैसे कि यहाँ के भोजपुरी के सब जो कार्यक्रम हो रहा है मॉरिशस में हम लोग दिखाएंगे, और मॉरिशस में भी जो भोजपुरी का सब कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर भी विदेश में आखा दुनिया में हम लोग दिखाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इतनी बड़ी मुहिम एक भाषा को लेकर के आप एक चैनल लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे भारत देश में जब आप भारत देश के दौरे पर हैं तो और क्या मिशन लेकर आप चल रहे हैं? यहाँ पर आप गरीब बच्चों की सहायता के लिए या क्या करने वाले हैं? जैसे कि मैं बनारस में एक जागृति फाउंडेशन है, तो वहाँ पर मैं जैसे कि वो लोग के साथ में सोशल वर्क कर रही हूँ। और ये एक पुष्कर तालाब है वहाँ पर बनारस में, तो वहाँ पर वो जैसे कि कुछ उसमें कुछ प्लांट्स वो आ रहा है उसमें, तो ये हम लोग को मांग है। और ये मांग करती हूँ कि अथॉरिटी वहाँ का भी वो सब हटाए, कुछ काम करे उसके लिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग निकालते हैं, फिर वो
आ रहा है वो प्लान। तो जैसे कि वहाँ का जो अथॉरिटी है वो हटाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पुष्कर तालाब का हिस्ट्री आप देखेंगे तो कितना महान जी तालाब है। जी जी तो मैं मांग करती हूँ कि वो सब तालाबें जो है यहाँ पर, ये तो टूरिस्ट का जैसे कि एक अच्छा होएगा, टूरिस्टों को बहुत टूरिस्ट लोग आएगा देखने के लिए, और ये सब ठीक से चल। एक विदेशी महिला जो कि भारत देश के लिए सोचे कि यहाँ के तालाब अच्छे हों ताकि टूरिस्ट अच्छे आएँ, टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो भारत देश और भारत सरकार की आय भी उतनी ही बढ़ेगी। इतना बड़ा देश प्रेम और इतना बड़ा त्याग किसी एक मामूली इंसान में नहीं हो सकता। ऐसी ही शख्सियत को आगे और भी रूबरू कराएंगे। देखते रहिए मुलाकात। बात हो राजनेताओं की इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुआ होगा। या पहचान हो राजनीति की, विरोध का पॉइंट आउट करेंगे हम तो। You have a right to be consulted, but you don't have a right of concurrence. किसी शख्सियत से करनी हो बात, हो सकता है कल रात तक में बैठ के कैसे बनी उनकी पहचान। तो आप करप्शन को कैसे मिटाएंगे? चलते हैं उनके सफरनामे के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम मुलाकात में ब्रजेश निगम के साथ।